नमस्कार, मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं हमें सेवा करने का आगे मौका मिले और मुझे विश्वास है कि ये सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा देने से पहले ऐसा भाषण दिया था, जिससे विपक्ष ही नहीं पूरे देश के लोगों ने उनके एक एक शब्द को अपने में बसा लिया। यही अविश्वास प्रस्ताव अटल जी के लिए संजीवनी बना था। 13 महीने पुरानी एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। तब 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही थी, मगर सदन ने फैसला उनकी सरकार के खिलाफ दिया और महज एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। 17 अप्रैल को संसद में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी के नेता नंबर जुटाने की कोशिश में जुटे थे। तभी एक दिन पहले यानी 16 अप्रैल को संसद भवन से निकलते वक्त वाजपेयी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, घबराइए मत, सब ठीक होगा। मायावती तब 5 सांसदों की नेता थी, जिन्हें अपने पाले में लाने में प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी सफल हो चुके थे। मायावती ने कहा था कि बसपा के 5 सांसद वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद नहीं रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वाजपेयी सरकार के समर्थन में खड़ी थी, मगर 144 खंभों वाला संसद भवन अगले दिन एक बेहद ही नाटकीय घटना का इंतजार कर रहा था। बहुमत साबित करने वाले दिन यानी 17 अप्रैल की सुबह कांग्रेस नेता शरद पवार ने मायावती से मिलकर बीजेपी की रणनीति को चित कर दिया। संसद में पूरे दिन बहस चलती रही और आखिर में शाम तक बात वोटिंग पर पहुंची। तब तक सभी को ये लग रहा था कि वाजपेयी की सरकार इस बाधा को पार कर लेगी। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 के अंक में लिखा था, उस रात कोई भी नहीं सोया। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने मायावती को यहाँ तक आश्वासन दे दिया था कि अगर उन्होंने पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम किया तो वो शाम तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उनके खेमे में गतिविधि देखकर तब विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुंचे और मायावती उनसे जानना चाहती थी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी। पवार का जवाब था हाँ। जब वोट देने का समय आया तो मायावती अपने सांसदों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाईं, लाल बटन दबाओ। मगर वोटिंग के बाद जब स्क्रीन पर चमके नतीजे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। स्पीकर जी MC बाल योगी ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, आइए 259 नोज 270 यानी कि बीजेपी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। महज एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। इसके बाद बहस छिड़ी कि आखिर वो एक वोट किसका था, कौन था वो एक सांसद जिसके संसद में दबाए लाल बटन से वाजपेयी सरकार उम्र तय कर गई। इस प्रकरण का पूरा विवरण देते हुए स्वप्न दास गुप्ता और सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 में छपे अपने लेख में बताया कि मतदान से एक दिन पहले कांशीराम पटना में थे। आधी रात से पहले अर्जुन सिंह ने कांशीराम को फ़ोन किया। उन्होंने कांशीराम को दिल्ली आने के लिए मना लिया। उनको लाने के लिए कमलनाथ का स्पेन रिसोर्ट विमान तैयार रखा गया, लेकिन कांशीराम ने कहा कि वो अलायंस एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दिल्ली आएंगे, जो दिल्ली 9:40 पर पहुंचेगी। अर्जुन सिंह की चिंता ये थी कि अगर सरकार को इसकी भनक लग गई तो वो उड़ान में देरी करवा देगी, इसलिए स्टैंड बाई के तौर पर राबड़ी देवी सरकार का विमान भी तैयार रखा गया। देर रात
बीएसपी के सांसद आरिफ मोहम्मद खान और अकबर डंपी ने मायावती को फ़ोन कर कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार को बचाते हुए देखा गया तो उनके मुस्लिम मतदाता इसे पसंद नहीं करेंगे। मायावती ने रात 2 बजे डंपी और आरिफ को फ़ोन कर बताया कि वोट करते समय उनकी चिंता को ध्यान में रखा जाएगा, वो दोनों 9 बजे उनके घर पहुंच जाएं। इस बीच सोनिया गांधी ने भी मायावती को खुद फ़ोन किया और वाजपेयी सरकार को गिराने का खाका तैयार हो गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी की बात बहुत दिनों से हो रही थी। इतनी मुश्किल से वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने में गाड़ी कभी संभल कर नहीं चली, हमेशा डमाडोल ही रही और उस पर उनका एक वोट से हारना झटका जरूर लगा था। वाजपेयी को वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे तो वो बेहद निराश थे। उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया था और वो अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए थे। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तब सरकार एक ही वोट से हार गई और इस तरह सरकार गिर गई। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने सरकार के खिलाफ वोट दिया था। वो ठीक 2 महीने पहले यानी 18 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे, मगर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया। वहीं सरकार गिराने में उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य सांसद सैफुद्दीन सोज का भी नाम आता है। 1999 लोकसभा चुनाव के वक्त अटल ने फूलबाग मैदान में रैली की, जहां उन्होंने गवांग का नाम लिया। मायावती पर वार कर ऐसे गरजे कि बरसात की तरह उनके पक्ष में वोट पड़े और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।